क्या एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बना सकता है? क्या सिर्फ एक आइडिया दुनिया को बदल सकता है? दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक मार्क जुकरबर्ग की कहानी यही साबित करती है। एक कॉलेज हॉस्टल में शुरू हुई उनकी यात्रा ने पूरे इंटरनेट को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या यह सफर आसान था? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण स्टूडेंट जिसे कभी सिर्फ प्रोग्रामिंग का शौक रहा, उसने फेसबुक जैसी क्रांति खड़ी कर दी। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में हुआ। उनका परिवार एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार था। उनके पिता डेंटिस्ट थे और मां मनोचिकित्सक थी। बचपन से ही मार्क को कंप्यूटर और कोडिंग में खास दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, मार्क खुद अपने गेम डिजाइन किया करते थे। उनके पिता ने उनके इस जुनून को पहचाना और उन्हें शुरुआती दिनों में ही प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक ट्यूटर हायर किया। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ज़कनेट नाम का एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया, जिसे उनके पिता अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते थे। यह उनके अंदर छिपी प्रतिभा का पहला संकेत था कि वह कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। स्कूल के दिनों में भी मार्क ने कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए और उनका दिमाग हमेशा नई चीजें सीखने में लगा रहता था। यही पैशन उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गया। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान मार्क और उनके दोस्तों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसने दुनिया बदल दी। शुरुआत में उन्होंने फेसमैश नाम से एक वेबसाइट बनाई जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच लोकप्रिय हो गई। हालांकि इसने कुछ विवाद भी खड़े कर दिए, जिससे हार्वर्ड प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया। लेकिन यही से एक बड़ा आइडिया आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग जुड़ सके, अपनी पहचान बना सके और आपस में कनेक्ट हो सके। 4 फरवरी 2004 को अपने हॉस्टल के कमरे में मार्क ने द फेसबुक लॉन्च किया। यह हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो गया। जल्द ही यह आइडिया बाकी कॉलेज तक फैल गया। लेकिन मार्क के सामने एक बड़ा फैसला था, पढ़ाई जारी रखे या फेसबुक को आगे बढ़ाए। उन्होंने अपने सपने को चुनते हुए हार्वर्ड छोड़ने का बड़ा रिस्क लिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह फैसला उनकी और पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। फेसबुक को शुरू करने के बाद मार्क ने इसे बड़े स्तर पर ले जाने के लिए सिलिकॉन वैली का रुख किया। उन्होंने अपनी टीम बनाई और निवेशकों को इस आइडिया में निवेश करने के लिए राजी किया। कुछ ही वर्षों में फेसबुक ने दुनिया भर में धूम मचा दी। लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और धीरे धीरे यह सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहा, यह एक ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आई। कई कानूनी विवाद हुए, मार्क पर केस हुए और कई बार उनकी कंपनी मुश्किलों में फंसी। लेकिन मार्क ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने फेसबुक को सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रांति बना दिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भी फेसबुक का हिस्सा बन गई और आज मेटा नामक कंपनी पूरी दुनिया को मेटावर्स के जरिए एक नए भविष्य की ओर ले जा रही है। मार्क हमें यह सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ एक आइडिया से नहीं बल्कि उसे साकार करने की हिम्मत से मिलती है। इनोवेशन, नई सोच और लगातार कुछ नया करने की ललक, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बड़ा बनने के लिए बड़े फैसले लेने की हिम्मत, कंसिस्टेंसी, हर मुश्किल के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहना, ग्लोबल विजन, सिर्फ खुद तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया के लिए कुछ करना। आज मार्क जुकरबर्ग सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप में जुनून और कड़ी मेहनत करने की ताकत है तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक आइडिया भी दुनिया बदल सकता है? मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास कुछ बड़ा करने का जुनून है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों पर यकीन रखते हैं और उनके लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग के आइडल कौन थे? स्टीव जॉब्स। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो आपको स्टीव जॉब्स की सफलता की कहानी भी जरूर देखनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एप्पल को शुरू करके दुनिया की टेक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। अब अगले वीडियो में जानिए स्टीव जॉब्स की प्रेरणादायक कहानी। साथ ही ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए एलिवेट विद वेदांत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को साकार करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे।